हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का वेलकम है टेंसर की इस वीडियो के अंदर। और आज अपन जो डिस्कस करने वाले हैं वो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और 5 ईयर। ठीक है ना, क्योंकि सभी को लगता है डर टेंसर से भी, टेंसर में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो आज इस वीडियो को अगर आपने पूरा एंड तक देख लिया तो मैं आज आपको एक तो 5 ईयर कवर करवाने वाला हूँ, एक तो आपकी, ठीक है। प्लस में इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन है 5 ईयर के अलावा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर उतना आपने कर लिया तो आपके लिए इनफ है, भी अच्छे खासे नंबर आप लेके आ सकते हो टेंसर एग्जाम के अंदर। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक वीडियो देखिएगा और मैं वादा करता हूँ टेंसर के अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने ये वीडियो देख ली तो, ठीक है ना। और जितने मैं टॉपिक आपको बोलूँ उतने टॉपिक आप अगर अच्छे से कवर करके चले जाते हो एग्ज़ाम के अंदर तो डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम अच्छे तरीके से निकलेगा, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। लेकिन जितना बोलूँ उतना तो ज़रूरी रट लेना क्योंकि काफ़ी होते हैं देखते 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 रहते हैं, देखने से कुछ नहीं होगा, उनको देखना होता है, उनको समझना होता है। ठीक है ना। वैसे अगर आप एमएससी कर रहे हो तो एमएससी कर रहे हो तो भाई आपको पता होना चाहिए भी यार पूरा अच्छे तरीके से स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि मास्टर डिग्री है ये, है ना। फिर भी अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, टेंसर के बारे में नहीं पता है, तो यार मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसके अंदर 6-7 वीडियो होगी ज़्यादा से ज़्यादा। उस 6-7 वीडियो के अंदर आपको लगभग टेंसर की अच्छी खासी जानकारी हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर भी मैंने ना एकदम शॉर्ट तरीके से समझा रखा है। शॉर्ट तरीके से समझते हो, भी ज़्यादा टाइम ना लगा के कम से कम टाइम के अंदर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज दी जाए, तो वही मैंने वहाँ पे कर रखा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप बीएससी मैथ आपके पास सब्जेक्ट है, ठीक है, और इसके अलावा आप अगर एमएससी कर रहे हो, ठीक है, इसके अलावा आप अगर एमएससी कर रहे हो और एमएससी के अंदर अगर आपका फर्स्ट ईयर है या सेकंड ईयर है, ठीक है ना, तो इन सभी के लिए मैं अभी क्या करने वाला हूँ, कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो जिसका मैं ऐप अभी कुछ दिनों के अंदर बनाने वाला हूँ, ठीक है ना। ऐप बन जाएगा और ऐप के अंदर आप सारे के सारे कोर्स मिल जाएंगे आपको, बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ठीक है ना। अब सेमेस्टर वाइज सिस्टम हो गया तो सेमेस्टर वाइज आपको मिलेंगे। इसी तरीके से एमएससी के भी फर्स्ट सेमेस्टर के, सेकंड सेमेस्टर की आपको वहाँ पे कोर्स मिल जाएगा। इसके अलावा 12th क्लास होगी उसका भी कोर्स आपको मिलेगा, 10th क्लास होगी उसका भी कोर्स मिलेगा। लेकिन हाँ, ये जितना सब कुछ आपको मिलेगा वो ओनली इंग्लिश मीडियम में मिलेगा, ठीक है ना। तो कहीं आप हिंदी मीडियम के चक्कर में आओ तो इंग्लिश मीडियम के चक्कर में आपको ये सारी डिटेलें वहाँ पे मिल जाएगी अगर आप करना चाहते हो। और अगर आप एमएससी में सेकंड सेमेस्टर अपना आप स्टार्ट होगा ये एग्ज़ाम होने के बाद, तब आप वो कोर्स ले सकते हो और कोर्स की फ़ीस कम से कम रहेगी ताकि हर कोई बच्चा उसको परचेज़ कर सके और अच्छी तैयारी कर सके। चलिए अब अपन डिस्कस करते हैं, मेन पॉइंट पे आते हैं और किस तरीके से अपन इसको कवर करते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो, जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ये क्वेश्चन देख लो, क्योंकि इन सभी क्वेश्चनों को मैं आपको आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। डिफाइन नल जियोडिक्स क्या होती है, ठीक है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्रॉनिकल डेल्टा इज मिक्स टेंसर ऑफ रैंक 2, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आया रखा है, ये भी क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है ना। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे। और ये सारे के सारे क्वेश्चन अपन अब करने वाले हैं नेक्स्ट, ठीक है ना। सारे के सारे ये 2017 के अंदर आ रखा है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन अपन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये 2015 के अंदर आए हुए हैं, 2014 के अंदर आए हैं, ठीक है ना। जैसे ये इन्वेरिएंट वाला है, तो ये अगर आपने थोड़ा बहुत टेंसर पढ़ रखा है तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सारे के सारे टॉपिक टेंसर के हैं, ठीक है ना। लेकिन कुछ टॉपिक नहीं है टेंसर के, वो मैं आपको बता दूंगा कौन से नहीं है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जो टॉपिक आपको दिख रहे हैं वो सारे के सारे टेंसर से रिलेटेड है और ये क्वेश्चन लगभग चांसेज है भी आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। ओके दोस्तों, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो इनको देख लिया आपने क्वेश्चनों को लगभग सभी को, ठीक है ना। अब अपन चलते हैं और मेन वहीं से काम स्टार्ट करते हैं। ये यूनिट थर्ड आ गई, 3 यूनिट है अपनी, ये थर्ड यूनिट आ गई, तो थर्ड यूनिट के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे ये सारे के सारे, ठीक है ना। तो अब अपन चलते हैं और मेन जो अपना काम है वो करते हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है वो नहीं है, ये अपना सेकेंड ईयर में, सेकेंड सेमेस्टर में सॉरी, और ये भी अपना सेकंड सेमेस्टर में, ये 10th का ए और बी दोनों ही सेकंड सेमेस्टर के क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये अपने सेकंड सेमेस्टर में आएंगे क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब अपन चलते हैं और क्वेश्चन करते हैं वहीं पे जाके, क्योंकि वहाँ से आपको सारा एक्सप्लेन करता जाऊँगा मैं और आपको समझ में भी आता जाएगा। ओके, तो आपको कोई डाउट भी नहीं होगा और आपको समझ में भी आता जाएगा क्वेश्चन।
चलो यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। देखो इसके अंदर ये सारे क्वेश्चन नहीं है, जो अपना मेन जो अपने क्वेश्चन है बस वही मैं टिक करूँगा और वही मैं आपको बताता जाऊँगा कौन कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, ठीक है ना दोस्तों। चलो सबसे पहले आता है नल जियोडिक्स होता क्या। ये नल करो एक्स आई इज इक्वल टू एक्स आई टी सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, ये इक्वेशन होती है अभी नल जियोडिक्स की, ठीक है ना। मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बता रखा है आपको, ठीक है ना। और आपको नहीं पता है तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो नल जियोडिक्स के बारे में। और नल जियोडिक्स हो गया या सिंपल जियोडिक्स हो गया, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको 100% मिलने वाला है। जियोडिक्स के ऊपर एक दो क्वेश्चन आपको डेफिनेट मिलेंगे, चाहे नल जियोडिक्स का पूछ ले, ठीक है, या आपसे किसका पूछ ले भाई, सिंपल जियोडिक्स का पूछ ले, ठीक है, या जियोडिक्स के फॉर्मूले जो है अपना पूरा एक्सप्लेनेशन उसका पूछ ले, ठीक है ना। कुछ भी पूछा जा सकता है, जियोडिक्स के ऊपर क्वेश्चन 100% बनने वाला है। अच्छे तरीके से कवर कर लेना जियोडिक्स का आप, ठीक है ना। तो जियोडिक्स का जो टॉपिक अच्छे से कवर कर लेना। क्रॉनिकल डेल्टा वाला ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार पूछ रखा है ये, और इस बार चांसेस है इस क्वेश्चन के पूछे जाने का, ठीक है ना। शो दैट द क्रॉनिकल डेल्टा इज मिक्स्ड आंसर रैंक टू इट एंड इन वेरिएंट, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है आसान सा ही। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, डेल आई जे दे रखा है, डेल इसको कैसे अपन चेंज करते हैं सफिक्स के अंदर, डी एक्स आई और डी एक्स जे, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। और अब इसके अंदर क्या कर दिया, के अपन ने क्या कर दिया यहाँ पे यूज़ कर लिया, ठीक है ना। तो के यहाँ पे अपन ने यूज़ किया है ये अपन कर सकते हैं बाय चेन रूल, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, फिर अपन चेन रूल से एल एल और कर लेंगे, यहाँ पे एल एल कर लेंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या बना देगा, क्रॉनिकल डेल्टा एल के बना देगा यहाँ पे, ठीक है ना। बाकी सारा सेम है, तो ये क्रॉनिकल डेल्टा एल के डी एक्स बार आई डी एक्स जे डी एक्स के और डी एक्स बार जे, ठीक है ना, ये यहाँ पे अपना बन जाएगा। तो यहाँ पे अपना क्या पता लग रहा है, विच शो दैट डेल आई जे इज मिक्स्ड आंसर ऑफ रैंक टू। तो यहाँ पे अपन को पता ये लग रहा है भी जो डेल आई जे है, सॉरी ये जो क्रॉनिकल डेल्टा आई जे है ना, वो अपना क्या एक तरीके से मिक्स्ड आंसर ऑफ रैंक टू है। तो अब अपन को इनवेरिएंट प्रूव करके दिखाना है, इनवेरिएंट आपको प्रूव करना है। तो इट्स इज रिक्वायर्ड प्रूव डेल आई जे, ठीक है ना, इसके ऊपर बार है और इक्वल इसके प्रूव करके दिखाना है। तो इसको आप किस तरीके से प्रूव करोगे भी, इस तरीके से आप ले सकते हो जिसे अपन ने पीछे ले रखा है। तो इस तरीके से अपने मिक्स्ड आंसर को ट्रांसफर कर लिया, लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से कर सकते हो आप। तो ये आ गया डेल अल्फा बीटा, डेल एक्स आई, डेल एक्स अल्फा, डेल एक्स बीटा और डेल एक्स जे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा अपना, अब डेल एक्स आई बाय डेल एक्स बीटा और डेल एक्स बीटा बाय में डेल एक्स जे, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो अब जब ये कट होंगे तो अपना बचेगा तो यही ना, इसको अपन डेल आई जे लिख सकते हैं ना। तो अपन ने ये लेके चले थे और ये अपन ने प्रूव करके दिखा दिया, तो ये क्या है एक तरीके से इनवेरिएंट भी है, ठीक है ना। तो ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लगभग चांसेस है इस क्वेश्चन के पूछे जाने का। प्रूव दैट द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स ऑफ क्रिस्टोफ सिंबल एन स्क्वायर एन प्लस 1/2। देखो इसको आपको प्रूव करके दिखाना है क्रिस्टोफ सिंबल के रूप में, ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखो, जो सिमेट्रिक टेंसर होता है उसकी रैंक होती है वो क्या होती है अभी, एन एन प्लस 1/2। इसको अपन इसी तरीके से लिखते हैं, आपको पता होगा। सिमेट्रिक टेंसर जो ऑफ रैंक ऑफ 2 का होता है वो क्या होता है, एन एन प्लस 1/2, ठीक है ना। और जो अपना क्रिस्टोफ सिंबल होता है उसका साइन यही होता है, देयर फोर्स हैज़, यहाँ पे क्या आएगा एन इन टू में एन एन प्लस 1/2। तो ये कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर एन प्लस 1/2 इंडिपेंडेंस कॉम्पोनेंट हो जाएंगे वी एन के। बट ईच ऑफ द क्रिस्टोफ सिंबल इज लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना क्रिस्टोफ सिंबल क्या होता है आई जे के, इसी तरीके से अपन लिखते हैं। तो के आई जे विल हैव एन स्क्वायर बाय में 2 एन प्लस 1 इंडिपेंडेंस कॉम्पोनेंट ऑफ वी एन, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये भी आप कर लेना, ये आपको पता होना चाहिए एन स्क्वायर और एन प्लस 1 कैसे आए, ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है और यहाँ पे आप देख सकते हो। चलिए ये चीज़ें आपको पता है, आपने पढ़ रखी है। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन पे अपन आते हैं अब, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी। शो दैट 1/√g डेल बाई डेल एक्स आई रूट जी ए आई जे के इज ए टेंसर वेयर ए आई जे के इज ए स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन स्क्यू सिमेट्रिक वाला हो गया और सिमेट्रिक वाले हो गए। इन दोनों पे एक दो क्वेश्चन आपको कन्फर्म मिलेंगे, वो किसी रूप में आ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आप 100% कर लेना। यहाँ पे एक दो रूप में ही दिख रहे हैं, एक दो रूप में और है, वो भी आप कवर कर लेना, ठीक है ना। वो भी मैं आपको बताऊँगा कौन कौन से क्वेश्चन है, वो आप अच्छे तरीके से टिक कर लेना। तो यहाँ पे जो आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है ये 100% आपको कर लेना है, ठीक है ना। 100% ही करना है आपको इस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद अपन आते हैं, इसके बाद अपन आते हैं और के अंदर ये जो क्वेश्चन अपना
ये वाला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको कर लेना। बिपोलर कोऑर्डिनेट है ये, सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या आएगा अभी अपना, ये क्वेश्चन आपको कर लेना है, ठीक है ना। ये मैंने ऑलरेडी करवा रखा है और आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो अच्छे तरीके से। और ये क्वेश्चन है थोड़ा बड़ा, लेकिन आपको इस क्वेश्चन को कर लेना है। ये क्वेश्चन आता है अपना बेंची थ्योरम, बेंची आइडेंटिटी इसको बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वे इनका जो सम होता है ना वो जीरो के इक्वल होता है अपना टोटल, ठीक है ना। तो ये आपको कर लेना है अभी, 100% आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैं अभी बोल रहा हूँ आपको, ठीक है ना। अब जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ ये तो आपको पता ही है, क्योंकि ये लास्ट 5 ईयर की क्वेश्चन है। तो इनको तो छोड़ना ही नहीं है, रट ही लेना अच्छे तरीके से, छोड़ना ही नहीं है, रट लेना अच्छे तरीके से, ठीक है ना। क्योंकि रट लोगे तभी इनमें से कोई ना कोई मिलेगा आपको, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को तो 100% कर ही लेना भाई। अब बात आती है लाइन सेगमेंट वाले क्वेश्चन की, इसकी ये भी क्वेश्चन आप कर लेना अच्छे तरीके से, ठीक है। चलो अब अपन चलते हैं आगे, और इसमें मेन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे मैंने बता दिए इसके अंदर। हाँ ये क्वेश्चन आ गया अभी, ये जो मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन है ना, इस पे क्वेश्चन लगभग चांसेस है ये क्वेश्चन इस टाइप का आपसे पूछा ही जाएगा, 100% इसका चांसेस है। क्यों है? क्योंकि ये क्वेश्चन लास्ट टाइम नहीं आया हुआ है, इस बार इसका चांसेस अभी ये आ जाए। जैसे ये क्वेश्चन आपको कर लेना है, ठीक है ना। और इसके अंदर अपन क्या निकालते हैं, कंपोनेंट अपन निकालते हैं, टोटल कंपोनेंट इस तरीके से, फॉर्मूला अपन को भी अपन ने पढ़ा था, n² n+1/2 होता है। और यहाँ पे जो n की वैल्यू वो डिपेंड इस पे करती है, कितने n दे रखे हैं। तो यहाँ पे देखोगे आप 1 2 3 है ना, x की पावर 3 तक है ना। तो यहाँ पे अपना क्या आ जाएगा अभी, 3² आ जाएगा, और 3+1/2, 18 कॉम्पोनेंट आएंगे टोटल। तो ये क्वेश्चन आप कर लेना, मैं अभी बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप कर लेना अच्छे तरीके से, 100% चांसेस अभी ये क्वेश्चन आपको मिल जाए। अब हाँ हो सकता है ये रूप अलग हो जाए, लेकिन क्वेश्चन ये मिलेगा ज़रूर, ठीक है ना। स्टेटमेंट आपकी अलग हो जाए, ये ds² आपको कुछ और दे दे, ठीक है ना, लेकिन ये क्वेश्चन कर लेना, ज़रूर ही कर लेना। चलिए अब अपन चलते हैं, ये कोवेलेंट डेरिवेटिव वेक्टर सिमेट्री की फॉर्मली वेक्टर कोऑर्डिनेट, हाँ ये भी क्वेश्चन कर लेना भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है दोस्तों। चलो हाँ ये क्वेश्चन भी है 10th का। शो दैट ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर ऑल ग्रेट सर्कल आर जियोडिस्क वेल नो अदर सर्कल जियोडिस्क, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी चांसेस है पूछे जाने के, ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हो अच्छे तरीके से, है थोड़ा बड़ा लेकिन कर लेना। फ्लैट स्पेस वाला क्वेश्चन है, यूनिट 3rd के अंदर है अपना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्लैट स्पेस के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस बार चांसेस है फ्लैट स्पेस पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। तो 2 डायमेंशनल फ्लैट स्पेस d² आपको दे रखा है इस तरीके से, और इस क्वेश्चन को आपको कर लेना है, और अच्छे तरीके से कर लेना है इस क्वेश्चन को। एक तो पीछे मैंने आपको बता दिया वो क्वेश्चन था, और एक ये बता दिया, ठीक है ना। इन दोनों क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से कर लेना, इनके जो स्टेटमेंट अच्छे तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन कन्फर्म पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए अब अपन चलते हैं आगे नेक्स्ट 2018 के अंदर, और इसके अंदर जो बात आती है अपनी, ये क्वेश्चन हो गया, बी पार्ट है एक तो, ठीक है ना। ए आई जे आपका स्क्यू सिमेट्री का, देन आपको प्रूव ये करके दिखाना है, ठीक है ना। तो ये प्रूव आप अच्छे तरीके से कर सकते हो, ये अपनी स्टेटमेंट है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ए आई जे के से, और यहाँ से अपन इसको डमी सफिक्स जब चेंज करेंगे इसके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉमन पार्ट आ जाएगा, और इसकी वैल्यू अंदर से है, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू ए आई आपका सिमेट्री का, तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगा ना, माइनस हो जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा, तो जीरो आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्टली, ठीक है ना। क्योंकि ए आई आपका स्क्यू सिमेट्रिक है ना, और स्क्यू सिमेट्रिक का तो आपको पता होना चाहिए वैल्यू क्या होती है, दूसरी के अपोजिट होती है, एक माइनस होती है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका जीरो। डिफाइन क्रिस्टोफ सिंबल, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टोफ सिंबल हो गया, जियोडिस्क हो गया, ठीक है ना, और रिमेन क्रिस्टोफ सिंबल, ठीक है ना। ये तीनों चारों क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्रिस्टोफ सिंबल के क्वेश्चन, और हो सकता है आपसे क्रिस्टोफ सिंबल डायरेक्ट ऐसे पूछ ले, डिफाइन क्रिस्टोफ सिंबल, या पूछा जा सकता है भी जो दोनों काइंड, ठीक है ना, बोथ काइंड जो क्रिस्टोफ सिंबल के हैं वो दोनों के दोनों बताओ, फर्स्ट काइंड एंड सेकंड काइंड,
ठीक है ना। डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है डिफाइन क्रिस्टोफ सिंबल आपको वहाँ पे बोला जाए, बोला जा सकता है फर्स्ट काइंड एंड सेकंड काइंड को डिफाइंड करो, डिफाइन क्रिस्टोफ सिंबल फर्स्ट काइंड एंड सेकंड काइंड, इतना बोला जा सकता है डायरेक्ट। ठीक है ना। तो आप अच्छे तरीके से करके चले जाना भाई इन दोनों चीज़ों को, जियोडिस्क और क्रिस्टोफ सिंबल के दोनों काइंड, फर्स्ट काइंड एंड सेकंड काइंड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है अगर आपने टेंसर पढ़ लिया है तो भी कौन कौन सा टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, और जो मैं बता रहा हूँ वो 100% कर लेना। डिफाइन नल जियोडिस्क की मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगेन बता रहा हूँ। हाँ, ये कर लेना भाई। राइट प्रॉपर्टी ऑफ रिमेन क्रिस्टोफ टेंसर, ठीक है ना, इसकी प्रॉपर्टी है दो, ये दोनों प्रॉपर्टी आप अच्छे तरीके से कवर कर लेना, और ये आपको पता भी है। एक तो अपन ने पीछे ऊपर ही पढ़ी है, साइक्लिक सिमेट्रिक चलते हैं तो उनकी वैल्यू जीरो आ जाती है, और एक इसका अपोजिट, जब इसके अपन जो डमी सफिक्स चेंज करते हैं तो वो वैल्यू दूसरे, यानी ये क्या करता है, एक तरीके से स्क्यू सिमेट्री का काम करता है। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे माइनस का साइन आता है। ठीक है ना, तो ये भी आप अच्छे तरीके से कर लेना भाई। ओके, चलो अब अपन चलते हैं आगे, आगे चलते हैं। तो अपना ये क्वेश्चन देखो, मिल गया ना 2021 के अंदर, अब 2018 के अंदर वापस, यानी एक साल के गैप के अंदर मिलता है, मिलता है। तो इस बार चांसेस है ये मिल जाए आपको ये क्वेश्चन। अच्छा, ये आती है अपनी, शो दैट द कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ द टेंसर जी आई जे और डेल आई जे इज वेनिस आइडेंटिकली, ये आपको पता है क्वेश्चन, आपको 100% ये कर लेना है। ठीक है ना, तीनों को आपको प्रूव करके दिखाना होता है इसके अंदर। ठीक है ना, भी ये जीरो है, ये जीरो है, तीनों के तीनों को जीरो प्रूव करके दिखाना है, तो ये कर लेना। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लेना दोनों क्वेश्चन। ठीक है ना, और शो दैट एट पोल पी नॉट जियोडिक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये भी कर लेना भाई। ठीक है, चलिए अब अपन चलते हैं आगे। क्वेश्चन लॉ फॉर टेंसर, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, रट जाना, अच्छे तरीके से रट लेना, 2-3 बार कर लेना, अच्छे अच्छे तरीके से कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको 100% मिलने के चांसेस है, 100% मिलने के चांसेस है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से आप कर जाना, 100% आने के चांसेस है इस क्वेश्चन के। ठीक है ना, तो क्वेश्चन लॉ ऑफ टेंसर आपको आना चाहिए, अच्छे तरीके से आप कर लेना भाई। अब बात आती है कैलकुलेट द क्रिस्टोफ सिंबल corresponding इस मैट्रिक्स, ये भी अपन ने पीछे ऊपर पढ़ लिया, वही है। ठीक है ना, तो ये भी आप कर लेना। और ये जो 10th क्वेश्चन है, शो दैट नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए वेक्टर बी आई इज ए वेरिएबल मैग्नीट्यूड टू सफर ए पैरेलल डिस्प्लेसमेंट अलोंग ए कर्व सी दैट बी आई डी एक्स जेड डी एस इज इक्वल टू बी आई एफ एस। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है भाई। चलो ये क्वेश्चन हो गए, अब अपन चलते हैं आगे। ये जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है ये अपने आगे आएंगे, अभी नहीं आएंगे। चलो 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 चलो, हाँ ये क्वेश्चन आ गया देखो। प्रूव दैट द सिमेट्रिक टेंसर ऑफ रैंक 2 हैज एन मोस्ट एन एन प्लस वन बाई में 2 इज डिफरेंट कंपोनेंट्स इन वी एन। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आपको कर लेना है, 1/2 n प्लस 1/2। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आपको 100% मिल सकता है अभी। ये जो बी पार्ट है ना, इस तरीके का हो सकता है आपकी वैल्यू यहाँ पे चेंज हो जाए, हो सकता है आपकी ये वाली वैल्यू है वो चेंज हो जाए, लेकिन क्वेश्चन आपका मिल सकता है भाई इस तरीके का। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ये, अच्छे तरीके से आप समझोगे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से कर लेना भाई, अच्छे तरीके से कर लेना। प्रूव दैट ऑल क्रिस्टोफ सिंबल्स वेनिस जी आई जी इज कॉन्स्टेंट, तो ये क्वेश्चन भी आप कर लेना भाई, आपको ये करके दिखाना है। ठीक है, स्टेट प्रूव रिची थ्योरम, ये भी आप कर लेना भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अभी ऊपर अपन ने एक क्वेश्चन पढ़ा था ना, अभी अपन ने एक ऊपर क्वेश्चन पढ़ा था, वो रिची थ्योरम ही थी, कौन सी बोल रहा हूँ मैं, चलो आपको बताऊँगा। अब देखो 7th क्वेश्चन जो है,
ये कर लेना। स्टेट एंड प्रूव पेंची आइडेंटिटी, ये अपन ने अभी ऊपर पढ़ा है। शो दैट स्पेस विद मैट्रिक फ्लैट स्पेस वाला क्वेश्चन मैंने बताया था ना आपको, ऊपर भी आया हुआ है और ये भी यहाँ पे आपको दिख रहा है फ्लैट स्पेस का क्वेश्चन, सिंपल सा ही है। ठीक है, ये कर लेना अच्छे तरीके से। अब अपन आगे चलते हैं। अब अपनी बात आती है 2016 के अंदर, तो इसके अंदर भी अपने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन कौन से हैं भाई। इसके अंदर अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो हैं एक तो फंडामेंटल टेंसर, ये प्रूव द फंडामेंटल टेंसर जी आई जे इन ए कोवेरिएंट सिमेट्रिक टेंसर ऑफ रैंक 2। एक तो ये क्वेश्चन आपको कर लेना अच्छे तरीके से। ठीक है, और ये कर ही लेना क्योंकि ये क्वेश्चन 100% आपको मिलेगा। और ये क्वेश्चन भी आप कर लेना। फाइंड जी एंड जी आई जे, वैल्यू करनी है जी और जी आई जे की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आप यहाँ से कर सकते हो अच्छे तरीके से जी और जी आई जे की वैल्यू। तो ये क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से कर लेना। ठीक है, जी की वैल्यू तो यहाँ से मिल गई और जी आई जे की वैल्यू आप यहाँ से मिल सकती है। तो ये क्वेश्चन कर लेना भाई अच्छे तरीके से, अच्छे तरीके से कर लेना, अच्छे तरीके से बोला तो यानी वैल्यू चेंज हो सकती है, क्वेश्चन आपको मिल सकता है ये। सिक्स्थ क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका वो भी इंपॉर्टेंट है, अभी कर लेना अच्छे तरीके से, है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी बोल रहा हूँ। और 20 पार्ट है, वो तो अपन ने अभी ऊपर पढ़ा ही था। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन भी आप कर लेना, ऊपर अभी अपन ने पढ़ा था वही है। और द इक्वेशन ऑफ जियोडिक्स ऑफ मैट्रिक्स, ये भी हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन है जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आप कवर कर लेना भाई। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। फ्लैट स्पेस वाला दोबारा आ गया, ठीक है ना, ये भी कर लेना। ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना वो बार बार आ रहे हैं, आपको पता लग रहा होगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन से। ठीक है, चलिए अब बात आती है अपनी इसके अंदर अपनी बात आती है, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर है हाँ, 5th क्वेश्चन है, ये कर लेना, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। स्टेट एंड प्रूव रिची थ्योरम अगेन आ गया, देखो 2017 के अंदर। ये बी क्वेश्चन है, बी पार्ट जो है ये भी अगेन आ गया अपना। ठीक है, इसी तरीके से शो दैट द एंगल बिटवीन दिस वेक्टर नॉट रियल, ये नहीं है। ये क्वेश्चन देखो 7th क्वेश्चन जो है ये यहाँ पे आपको दिख रहा है, आसान सा ही है, बिल्कुल कर लेना। और स्पेस ऑफ कॉन्स्टेंट आइंस्टाइन स्पेस वाला क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, डिफाइन पैरेललिज्म ऑफ ए वेक्टर प्रूव दैट ज्योमेट्री ऑटो पैरेलल करो, तो ये भी आपको क्वेश्चन कर लेना अच्छे तरीके से, ये भी इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपको पता लग रहे होंगे। ये बी जो है लाइन सेगमेंट वाला, लाइन एलिमेंट वाला, ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो ये भी आपको कर लेना है। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पता लगते जा रहे हैं अब। ठीक है ना, और मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताऊँगा, चिंता मत करो, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको एक बता दूँगा। लेकिन जो ये 5 ईयर की क्वेश्चन है वो तो आप कर ही लेना अच्छे तरीके से। और इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन कर रखा होगा, नहीं कर रखा है तो कर लो, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी भाई। हाँ, 5th क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इस बार भी, और हो सकता है वैल्यू चेंज हो जाए लेकिन क्वेश्चन 100% मिल सकता है इस तरीके का। डिफाइंड ए कोवेरिएंट आंसर, ए कोवेरिएंट आंसर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एज कंपोनेंट्स एक्स वाई 2y माइनस जेड स्क्वायर एक्स जेड इन ए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, डिटरमाइन इट्स कोवेरिएंट कंपोनेंट इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको मिल सकता है। चलो, तो अब देखो लगभग मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए, 14 के रह गए, 15 के रह गए, 14 के रहे हैं, 14 और 13 के दो ही रहे हैं। ठीक है ना, तो ये आप देख लो, फिर आपको लगभग पता लग जाएगा भाई एग्जाम कहाँ से आने वाला है अपना, और कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और इनमें से लगभग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 50% क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है ना, 50% क्वेश्चन। चलो अब नीचे से चलते हैं, लास्ट पेज अपना यहाँ से, तो ये 2013 का है, जिसके अंदर अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। प्रूव दैट कांस्टेंट आइंस्टाइन स्पेस हो गया, शो दैट स्पेस विद इन मैट्रिक्स हो गया,
ठीक है ना, ये कर लेना क्वेश्चन, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था। तो ये लगभग अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हो गए। ऑब्टेंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ जियोडिक्स बेसिक ऑफ मैट्रिक्स, है ना, आसान सा क्वेश्चन है। और ये जो कैलकुलेट द नॉन वैनिशिंग क्रिस्टोफ सिंबल्स क्रॉसपॉन्डिंग मैट्रिक्स, ये भी क्वेश्चन आसान सा ही है, तो ये भी आप कर लेना। प्रूव दैट, ये वाला दोबारा क्वेश्चन आ गया, 2017 में आया था, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। प्रूव दैट जी आई जी डी एक्स आई जे इनवेरियंट, तो ये भी आप कर लेना। इनवेरियंट वाला क्वेश्चन आपसे मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको पता लग गया होगा लगभग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, और 2014 के अंदर अपने कवर कर लिए थे, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको पता लग रहा होगा भी कहाँ से क्वेश्चन अपने आने वाले हैं, ठीक है ना। तो अब मैं ना एक शॉर्ट रिवीजन आपको करवाता हूँ, जहाँ से आपको पता लग जाएगा कहाँ कहाँ के क्वेश्चन अपने। तो यहाँ पे देखो अपना टेंसर के अंदर अपन आते हैं। तो सबसे पहले देखो आइंस्टाइन समीशन, ये तो आपको पता ही है, कोई चीज़ ही नहीं है। डमी सफिक्स वगैरह, क्रोनिकल डेल्टा हो गया, क्रोनिकल डेल्टा पूछा जा सकता है अभी आपसे डायरेक्ट, ठीक है ना। क्रोनिकल डेल्टा उसकी डेफिनेशन क्या है, तो क्रोनिकल डेल्टा की डेफिनेशन में आप ये सारी चीज़ें लिख देना, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब आगे चलते हैं अपन। अब अपन बात करते हैं कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर क्या होता है, कोवेरिएंट वेक्टर क्या होता है, कोवेरिएंट टेंसर क्या होता है, कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर क्या होता है, ये चीज़ें कर लेना। हाँ, दो क्वेश्चन अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एक तो ये फोर्थ क्वेश्चन है, एक तो ये फोर्थ क्वेश्चन है, अभी बोल रहा हूँ मैं, देख लेना आराम से, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। एक तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है। चलो आगे चलो, एक आपका ये क्वेश्चन है सेकंड पार्ट जो है इसका, ये दोनों क्वेश्चन रट के चले जाना। अगर आपकी किस्मत ने काम कर दिया तो भाई ये दोनों में से क्वेश्चन आपको 100% मिल सकते हैं। अच्छे तरीके से करके चले जाना दोनों क्वेश्चन ही। फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर थ्योरम में द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर कोवेरिएंट वेक्टर इन ट्रांजिटिव, ठीक है ना। तो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में आपका कोवेरिएंट में, कॉन्ट्रावेरिएंट के अंदर हो सकता है पूछा जाए, लेकिन चांस नहीं है, चांस नहीं है। इस बार बन जाए तो पता नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर, गुणा करनी है, ठीक है ना। तो ये तो आपको पता ही है, ये आप कर लेना। सेकंड ऑर्डर तो लगभग ये मिक्स टेंसर का एक क्वेश्चन बन सकता है। अभी मिक्स टेंसर के अंदर आपसे पूछा जा सकता है, मिक्स टेंसर की मल्टीप्लाई पूछी जा सकती है, ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ ए मिक्स टेंसर, ठीक है ना। तो ये आप कर सकते हो एक क्वेश्चन। हाँ, जीरो टेंसर क्या होता है, अभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, जीरो टेंसर क्या होता है, तो कर लेना। जीरो टेंसर क्या होता है, सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक टेंसर है, इसके ऊपर मैंने आपको बोल दिया, इसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो बन सकते हैं अपने। तो वो क्वेश्चन कौन से बन सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। एक तो मैंने वहाँ पे आपको बता ही दिया था, जैसे यहाँ पे ये देखो, उससे वही सेम क्वेश्चन थ्योरम के नाम से जाना जाता है इसको, सिमेट्रिक टेंसर ऑफ सेकंड ऑर्डर हैज एन मोस्ट एन एन प्लस वन डिफरेंट कंपोनेंट्स इन वीएन, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन अपने वहाँ पे देख लिया था, वही है। स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर क्या होता है आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब अपन चलते हैं, थ्योरम है इसके ऊपर। हाँ, ये वाली थ्योरम भी आप अच्छे तरीके से कर लेना भाई। चलो चलो, अब अपन बात आती है इनर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, आउटर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ये भी थोड़ा देख लेना भाई। और ये क्वेश्चन अपने देखा ही था अभी कुछ देर पहले ही, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आपको दिख रहे हैं, आपकी नज़रों में आ रहे हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन भी है, आप कर लेना भाई अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन भी। चलो अब ये क्वेश्चन भी कर लेना, ट्वेल्थ जो है। ये इतने क्वेश्चन करके आप अच्छे तरीके से चले जाओगे ना, तो ये एग्ज़ाम आपका अच्छे तरीके से जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। चलिए, थ्योरम प्रूव द इनर प्रोडक्ट ऑफ कॉन्ट्रावेरिएंट एंड कॉन्ट्रावेरिएंट कोवेरिएंट वेक्टर स्केलर इनवेरिएंट, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है अभी, बहुत ज़्यादा थ्योरम है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये बन सकता है आपका, अच्छे तरीके से कर लेना, है आसान सा ही। क्वेश्चन लो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इसकी डेफिनेशन आपसे एक नंबर में पूछी जा सकती है, इसके अलावा पूरा प्रूफ भी पूछा जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, अच्छे तरीके से कर लेना। अभी बोल रहा हूँ मैं आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन लो वाला। एक रुचि थ्योरम होगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन लो और रुचि थ्योरम दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉन्जुगेट टेंसर के ऊपर क्वेश्चन अपना जो मैंने आपको बताया था वो इंपॉर्टेंट है। जियोडिस्क के ऊपर क्वेश्चन कर लेना अच्छे तरीके से। रुचि थ्योरम मैंने आपको बता दी,
ठीक है। इसके अलावा और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। ये इतने क्वेश्चन जो नाम गिने चुने नाम आपके सामने आ रहे हैं बार बार, ये तो कर ही लेना यार, बाकी तो चलो कोई बात नहीं। यूक्लिडियन स्पेस इन 3 डायमेंशनल के अंदर अपनी बात आती है कॉन्जुगेट मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, इसके क्वेश्चन मैंने अपन ने एक क्वेश्चन देखा था अपन ने, वही है सेम टू सेम। और ये क्वेश्चन देखो यूक्लिडियन स्पेस वाला रखा है सेम टू सेम, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से कर लेना। और चलते हैं अपन, अब अपन चलते हैं आगे, जियोडिस्क वाले टॉपिक के ऊपर आते हैं, वहीं पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखेंगे। तो यहाँ पे अपना नल वेक्टर क्या होता है, नल जियोडिस्क क्या होती है, ये मैंने आपको बोल दिया था, ये क्वेश्चन कर ही लेना। ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होते हैं, ये थोड़ा सा पढ़ लेना भाई, ठीक है। और चलते हैं अपन आगे। अब बात अपनी आती है, वो आती है ये क्वेश्चन देखो बार बार आ रखा है ना, ये क्वेश्चन 17-15 में आ रखा है, तो ये क्वेश्चन चांसेस है इस बार आने के भी, ठीक है। चलो अब अपन चलते हैं आगे। द एंगल बिटवीन ए आई जे इन डिफाइन, ये भी क्वेश्चन कर लेना भी। हाँ, एसोसिएट वेक्टर क्या होते हैं, एसोसिएटेड टेंसर क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कर लेना। एसोसिएट टेंसर क्या होते हैं, एसोसिएट वेक्टर क्या होते हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है, इसका पूरा प्रूफ भी पूछा जा सकता है, तो प्लीज़ इसको आप इग्नोर मत करना इस क्वेश्चन को। एसोसिएटेड टेंसर क्या होता है, एसोसिएट टेंसर, ठीक है ना, पूरा प्रूफ पूछा जा सकता है आपसे, अच्छे तरीके से कर लेना भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, ये रह गया प्रूफ सिंबल इन टेंसर, ठीक है ना, परम्यूटेशन सिंबल इन टेंसर एंड टेंसर, ठीक है ना। तो ये तीनों आप कर लेना, इन तीनों का आपको पता होना चाहिए। आई जे की जब इसका यूज़ आपको मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, आप वीडियो जाके चेक करोगे, लास्ट वीडियो ही उसके अंदर मैंने इसके बारे में बता रखा है, ठीक है। अब आता है क्रिस्टोफ सिंबल, इसके देखो क्रिस्टोफ सिंबल, कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन ऑफ टेंसर, लॉ ऑफ कोवेरिएंट जियोडिक्स, नल जियोडिक्स, ठीक है ना, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके अंदर ये मैंने आपको बता रखा है, क्रिस्टोफ सिंबल की डेफिनेशन पढ़ लेना, दोनों टाइप है, फर्स्ट काइंड एंड सेकंड काइंड, ये कर लेना। प्रॉपर्टी क्रिस्टोफ सिंबल की कौन कौन सी है, ये कवर कर लेना भाई, 4 प्रॉपर्टी है इसकी, चारों प्रॉपर्टी आप कवर कर लेना अच्छे तरीके से। चारों में से पूछा जा सकता है डायरेक्ट, 2 प्रॉपर्टी आपसे पूछी जा सकती है भी, कोई 2 प्रॉपर्टी है वो एक्सप्लेन करके दो, है ना, तो कुछ भी हो सकता है, अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को भी आप कर सकते हो। और चलते हैं अब आगे। अब इसके अंदर आगे आता है अपना, वो है क्वेश्चन नंबर जो अपना कैलकुलेट द क्रिस्टोफ सिंबल एंड कोरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से आप कर लेना। और सेकंड काइंड, फर्स्ट काइंड ये मैंने आपको बोल दिया, सरफेस ऑफ स्फीयर वाला क्वेश्चन है, ये भी आप कर लेना। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सारे के सारे। अब देखो, हाँ, एक क्वेश्चन आता है यहाँ से स्टार्ट होता है, ये वाला, कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ कोवेरिएंट वेक्टर, ठीक है ना, इनका डिफ्रेंशिएशन करना। एक क्वेश्चन ये है और एक ये है, कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन, कोवेरिएंट वेक्टर, दोनों के दोनों, ये दोनों की आपसे ना एक तरीके से फॉर्मूला पूछा जा सकता है, ये वाला, ठीक है ना, भी कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर के अंदर क्या होगा, और कोवेरिएंट जो डिफरेंशिएशन है और कोवेरिएंट वेक्टर के अंदर क्या होगा, तो इन दोनों से आपसे पूछा जा सकता है। लॉ ऑफ कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन ऑफ टेंसर, ये भी आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। ये थ्योरम है जो, ये भी आपसे पूछी जा सकती है भाई। तो ये लगभग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो इनको तो आप रट ही लेना अच्छे तरीके से, अच्छे तरीके से कर लेना। स्क्यू सिमेट्री वाला मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, एक ये क्वेश्चन है प्रूफ दैट वाला, एक ये और एक ये ऊपर वाला जो निकाल रखा है, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों कर लेना अच्छे तरीके से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो 8th क्वेश्चन है वो भी आप कर लेना भाई, क्वेश्चन मिलेगा आपको, ये एक तरीके से आपकी यूनिट 3 आ गई है, ठीक है ना। जियोडिस्क का टॉपिक मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जियोडिस्क कर लेना भी, नल जियोडिस्क क्या होती है, ठीक है, जियोडिस्क क्या होती है, और 1-2 क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर लेना बस, आसान है काम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अच्छे तरीके से कर लेना बस, है ना। और ये क्वेश्चन भी पीछे मैंने आपको बता दिया था, फर्स्ट काइंड सेकंड काइंड आ रखा है यहाँ पे तो ओनली, तो ये फर्स्ट काइंड सेकंड काइंड क्रिस्टोफ सिंबल सेम टू सेम वही प्रोसेस है, तो ये अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अच्छे से तैयारी कीजिए, कोई टेंसर में दिक्कत आ रही है तो आप टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन कर रखा होगा, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए और मेरे से डिस्कस कीजिए, मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा वहाँ से। और आपकी जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है उनके भी वीडियो आने वाली हैं, लास्ट 5 ईयर की, ठीक है ना, लास्ट जो 5 ईयर है उनकी आ जाएगी। इसके अलावा आप कोई भी कोर्स लेना चाहते हो, एमएससी का ओनली फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का आपको कोर्स मिलेगा जल्द ही,
इसके अलावा आप बीएससी के अंदर हो, बीएससी के अंदर भी मैथ का हो, ठीक है ना, ओनली मैथ का, और ओनली फॉर ओनली इंग्लिश, ठीक है ना, जो आपका मीडियम रहेगा वो ओनली इंग्लिश रहेगा। इंग्लिश मीडियम के अंदर आपको मैं यहाँ पे अवेलेबल करवा दूंगा, और वो भी कम से कम प्राइस के अंदर। देखो क्योंकि थोड़ा बहुत प्राइस रखेंगे तभी मेरा खर्चा निकलेगा, यानी कि मैं कुछ लेके अच्छी मान लो क्वालिटी दे पाऊँगा आपको, प्रोवाइड करवा पाऊँगा, है ना, क्योंकि अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए कुछ ना कुछ तो लगता है। तो बस वही थोड़ा बहुत लेंगे और ज़्यादा कुछ नहीं, और उसके अंदर आपको एक अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको अच्छा कुछ गेन हो। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अपन ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।